विश्वास तुम्हारा है। थोड़ा जोर से बोलो ना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है। अब तेरे सिवा जो खाटू नहीं गए उनको अगर बाबा की कृपा देखनी है तुम मुझ जैसे पर देख लो, जिसे संगीत का सा भी नहीं आता, सुरों से कहीं ना कहीं कोई भी रिश्ता नहीं है। जिस दिन श्याम नाम लेना शुरू किया, जिस दिन कीर्तनों में जाना शुरू किया, दुनिया ने कहना शुरू कर दिया कि झांझ में जीरे बजाओगे, कुछ जिंदगी में कर नहीं पाओगे। और उस समय हालात ये थे कि सुबह को खाना मिला तो शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं था। कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कोई दुकान, कुछ नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन शाम ने उसका जवाब दिया। ये एकमात्र ऐसा दरबार, और वो इसलिए क्योंकि इनको कलयुग का वरदान मिला है। वृंदावन वाले बिहारी जी महाराज ने इनको वरदान दिया, अपना नाम दिया और अपनी 4 कलाएं दी और खाटू धाम दिया और कहा, क्योंकि इन्होंने बताया किसका साथ तुम दोगे, तो इन्होंने कहा था कि हारे का साथ दूंगा, क्योंकि माँ को वचन देकर आए थे। ज्यादा लंबी कहानी नहीं बताऊंगा, आपने सुनी होगी। तब भगवान ने सोचा, क्योंकि इनके पास शिव जी का, माँ का वो वरदान था। 3 बाण थे तरकस में, और ये वरदान था कि एक बाण से पूरी दुनिया, तीनों लोकों को भी अगर निशाना बनाओगे तो तीनों लोकों में एक भी प्राणी नहीं बचेगा, और वो बाण अपना काम करके वापस आ जाएंगे, नष्ट नहीं होंगे। तो जिसके पास ऐसे बाण हो उसको कौन हरा सकता है। भगवान कृष्ण ने देखा ये अपनी माँ को वचन देकर कि हारे का सहारा बनूंगा, निकल पड़ा युद्ध लड़ने के लिए, और ये तो मेरे होते पांडव हारेंगे नहीं, और कौरवों को हारा देखता हुआ ये कौरवों की तरफ से लड़ जाएगा, और जब पांडव हारने लगेंगे तो पांडवों की तरफ से लड़ने लग जाएगा। तो ये दोनों कौरव और पांडव आपस में लड़के मर जाएंगे, रिजल्ट कुछ नहीं होगा। असत्य पर सत्य की विजय नहीं होगी, अधर्म पर धर्म की विजय नहीं होगी। तब भगवान कृष्ण ने वेश बदला और रास्ते में ही रोककर परीक्षा ली, और याचक बने हैं कृपा निधान। ये प्रसंग में आया, याचक बने हैं कृपा निधान, कृपा करने वाले 16 कला अवतारी बिहारी जी महाराज, संपूर्ण कला निपुण। लेकिन बर्बरीक जी के सामने में उनको भी मानना पड़ा कि तेरी प्रतिज्ञा के आगे मुझे भी मानना पड़ेगा कि अगर तुझे नहीं रोका गया तो मैं भी इस युद्ध का फैसला नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान कृष्ण ने इनसे शीश का दान मांगा और उन्होंने हंसते हंसते दान दे दिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तूने जो माँ को वचन दिया है ना कि हारे का सहारा बनूंगा, वो नष्ट नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कलयुग तुझे देता हूँ और कलयुग में तुझे भेजता हूँ और तुझे अपना नाम देता हूँ, श्याम नाम देता हूँ तुझे, और 4 कलाएं साथ में देता हूँ, और जो सारी दुनिया से हार कर तू यहाँ आएगा, वो हार कर आएगा जरूर, लेकिन हार कर वापस नहीं जाएगा। हम लोग कई बार सुनते हैं तो तकलीफ भी होती है और हंसी भी आती है। लोग वृंदावन और खाटू धाम के बारे में अलग अलग भावनाएं रखकर ग्रसित होकर बातें करते हैं। अरे भाई, वृंदावन एक ठाकुर का धाम है, संपूर्ण धाम, और ये खाटू धाम भी
उसी संपूर्ण धाम के द्वारा दिया हुआ वरदान है। अब जब जिसको कृष्ण ने वरदान दे दिया, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है क्या? अगर किसी को देव आदिदेव महादेव ने वरदान दे दिया, तो उनके वरदान को कोई झुठला सकता है क्या? नहीं ना। इसीलिए प्रेमियों, एक आस तुम्हारी है। कलयुग के अंदर में वो दिन आएगा, कलयुग के अंदर में वो दिन आएगा, हर प्राणी को इस चौखट पर माथा टेकना पड़ेगा। और जो ये छतें जो आज सोनी नजर आ रही है ना, मैं विश्वास दिलाता हूँ दीदी, अगर एक काम करना कर सको तो कर लेना। आपने बाबा को बोलकर, बाबा से लड़कर आपने बाबा का कीर्तन तो बाबा ने रख दिया, एक काम कर सकना तो करना कि कल से एक अभियान चला देना। कम से कम जिस गली में आप रहते हो, उस गली की हर छत पर तो एक श्याम नाम की ध्वजा लहरा देना, है ना। और ध्वजा का मतलब पता है? ध्वजा लोग पुराने जमाने में जब ध्वजा लेकर निकलते थे ना, तो ध्वजा बांध कर ऐसे नहीं, ऐसे बांध कर नहीं ले जाते थे, ध्वजा को खुली छोड़ते थे। और ध्वजा यहाँ पर ध्वजा लगाते थे, और सिर पर ध्वजा जब फहराती थी ना, तो संकट काटती थी ध्वजा, संकट कटते थे। अपनी छत पर ध्वजा लगाओ श्याम बाबा के नाम की, और देखो जो भी अलाय बलाय संकट है, वो सारे वो हवा के रुख से इधर उधर कर देगा मेरा बाबा। तब तो पता चलेगा कि हाँ आप बाबा के प्रेमी हो, है ना। कौन कौन लगाएगा अपने छत पर? मेरे को दिखाने के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। आप ध्वजा लगाओगे तो मेरी टीआरपी नहीं बढ़ेगी भाई। आप ध्वजा लगाओगे तो विश्वास दिलाता हूँ आपकी टीआरपी जरूर बढ़ा देगा। पूरे हाथ उठा लेना, पूरे 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 पूरे, और जोरदार तालियां बजाकर। एक आस तुम्हारी है, इस आस तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, इस आस तुम्हारा है। अब तेरे सिवा अब कौन हमारा है, अब तेरे सिवा अब कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, जिनको
मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरी। नाना मुझसे तू शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। मेरा सावरे सवेरा तेरे नाम से, मेरा सावरे सवेरा तेरे नाम से, तेरे नाम से जिंदगी के शाम। कभी मुझसे ना मुझसे
का बहुत बहुत आभार। बाबा हमेशा कृपा बनाए। जय श्री कृष्ण। नीता भाभी